आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ पूनम रुंगटा बनी हुई है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और व्यूअर्स से कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। प्रवीण से नासिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हमारा S&P है निप्पॉन में, निप्पॉन और ओके। मोतीलाल ओसवाल। आपका पोर्टफोलियो है मेरे पास प्रवीण जी। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या समझना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड, आप क्या जानकारी चाहिए। वो सही है या नहीं। ओके, और आपका कोई होराइजन भी है? 10-15 ईयर्स। ओके, 10 से 15 साल का नजरिया। 16 लाख इनका पोर्टफोलियो हो चुका है। 30,000 की मंथली SIP चल रही है। मैं पोर्टफोलियो इनका बता देती हूँ। पूनम जी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया का ही मल्टी कैप है, निप्पॉन इंडिया का ही स्मॉल कैप है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है। 6 फंड्स हैं, 5,000 ईच डाल रहे हैं। इस हिसाब से 30,000 पर मंथ है। बताइए सजेशंस इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर। प्रवीण जी ने जो पोर्टफोलियो बनाया है उस डाइवर्सिफिकेशन इन कैटेगरी वाइज तो सही लग रहा है, बट जब हम AMC वाइज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का देखते हैं तो वो भी डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। उसमें डाइवर्सिफिकेशन कम लग रहा है मुझे। 16 लाख रुपए जो इनके पास एक मुश्त जमा है प्लस 30,000 रुपए की SIP, 12% के रिटर्न से ये करीब 1.25 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स। और पोर्टफोलियो में चेंजेस जो मुझे लग रहे हैं कि लार्ज कैप ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप और बैलेंस फंड का पार्ट होते हैं, तो प्योर लार्ज कैप की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। और 3 फंड सेम फंड हाउस के न रखते हुए हम उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप में 5,000 रुपए की SIP, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 5,000 चालू चालू रखें। निप्पॉन मल्टी कैप में आप इस कैटेगरी में चालू कर सकते हैं, बट अदर फंड्स के लिए हम दूसरे AMC को चुन सकते हैं। मिराय का स्मॉल कैप फंड में 5,000 की SIP, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की SIP जो ऑलरेडी चालू से चालू रखे, और उसमें एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड आप ऐड कर दें 5,000 के लिए, क्योंकि 10 साल के लिए कॉन्ट्रारियन फंड बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स देगा। इस तरह थोड़े चेंजेस करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड द कैटेगरीज दोनों बहुत बेहतरीन होगा। ओके, तो ये सलाह आपको दी गई है क्लियरली, आप इसको नोट कर लीजिए प्रवीण जी। आपको थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि आपका एक ही AMC में काफी एक्सपोजर हो रहा है, तो कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउसेस का भी एक्सपोजर होना चाहिए। हमेशा हम ये सजेस्ट करते भी हैं। 10 इयर्स का होराइजन लेके चलेंगे तो करंट पोर्टफोलियो से 1.25 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अब रखिए आप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, निप्पॉन मल्टी कैप, मेरे स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा। तो ये चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। निप्पॉन के 2 फंड से निकलने की सलाह आपको दी गई है और उनकी जगह आपको 2 नई कैटेगरीज रेकमेंड की गई हैं। बात करते हैं अगली। चिरंजीत ने सवाल भेजा है, SIP है इनकी 70,000 पर मंथ की, 42 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है। 15 करोड़ का टारगेट है इनका 20 इयर्स में। एसेट एलोकेशन कैसा है जानना चाहते हैं। एक्टिव पोर्टफोलियो देखें तो 12,000 रुपए महीना डिप्लॉय कर रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, 12,000 डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 12,000 की SIP है क्वांट लिक्विड फंड में, वहीं 10,000 की SIP है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में। निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य 7,000, ICICI प्रू मल्टी एसेट 7,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए ईच डाल रहे हैं ICICI प्रू कमोडिटीज और क्वांटम स्मॉल कैप में। तो ये फंड्स हैं इनके पास, 8 फंड्स है, 70,000 की टोटल सिप है, 42 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 20 इयर्स में 15 करोड़ का टारगेट। पूनम जी समझाएं प्लीज। तो चिरंजीत जी की जो टारगेट है वो मुझे लगता है इन्होंने वेल डिफाइंड इन्फ्लेशन के साथ करी है। 15 करोड़ चाहिए इन्हें 20 साल में। तो जो इनके करंट कॉर्पस है 42 लाख प्लस 70,000 की SIP से अगर 12% का रिटर्न हम मान के चलते हैं तो थोड़ा सा क्रंच हो सकता है। ये 12 से 13 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, पर अगर मार्केट ने 20 साल इतना लंबा होराइजन है, अगर ज्यादा रिटर्न दे दिया, समझिए 14% भी रिटर्न दे दिया, तो ये बहुत आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो इनके लिए यहाँ यही सलाह रहेगी कि या तो थोड़ा सा SIP अमाउंट स्टेप अप कर दें या फिर मॉनिटर करते रहे बहुत क्लोजली कि मार्केट किस तरीके के रिटर्न दे रहे हैं। अब रही पोर्टफोलियो की बात, तो इतने लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि अग्रेसिव पोर्टफोलियो हो सकता है, हालांकि इनकी जोखिम उठाने की क्षमता का हमने गेज नहीं किया है। पर जो निवेश लक्ष्य निप्पॉन का निवेश लक्ष्य है वो एक प्योर डेट फंड है। उसे इस पोर्टफोलियो में न रख के किसी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ईयरमार्क करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके रिटर्न्स डेट के हिसाब से चलेंगे।
तो मुझे लगता है ये थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। क्वांट के लिक्विड फंड में 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो मुझे ये समझना था कि ये क्यों इस लिक्विड फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड फंड हम सिर्फ पैसे पार्क करने के लिए निवेश करते हैं, ना कि इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये दो चीज जरा इन्हें हम और समझ पाते तो बेहतर राय दे सकते। बट मुझे लगता है कि जो पूरा पोर्टफोलियो, वो आइडियल पोर्टफोलियो हम एक बना सकते हैं, जिसके अंदर आप पराग पारी की मतलब 70,000 के लिए सिंपल 7 फंड्स रखिए, 10,000 की एसआईपी करिए। 10,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10,000 रुपये निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम जो आपका निवेश लक्ष्य है उसको हटा दें और दूसरे फंड्स में उस पैसे को डिवाइड कर देंगे, और बॉन्ड के भी लिक्विड को हम दूसरे फंड्स में डिवाइड कर देंगे। आईसीआईसीआई के कमोडिटी फंड में आप जो एक थीमेटिक फंड है उसमें बने रह सकते हैं, बिकॉज वन थीम फंड इज ओके टू बी इन द पोर्टफोलियो। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में आप 10,000 के एसआईपी, आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड जिसके अंदर आपको गोल्ड, डेट और इक्विटी तीनों का आपको बेनिफिट मिलेगा, वो ऑलरेडी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। क्वांट स्मॉल कैप में आप बने रह सकते हैं। हालांकि क्वांट का जो प्रदर्शन है पिछले दिनों, पिछले सालों में कुछ खास ठीक नहीं रहा है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं किसी दूसरे स्मॉल कैप में, और इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड में आप 10,000 की एसआईपी करें। तो इस तरीके से आप 7 फंड्स रखें 10,000 के, आई थिंक बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। नीतू हैं हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। नीतू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने आपको अपना डिटेल भेजा है पोर्टफोलियो का, जिसमें मेरे अभी एसआईपी चल रहे हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी डिटेल्स भेजे हैं जिनमें ऑलरेडी मैंने जमा कर रखा है या पहले एसआईपी करते हुए उन्हें मैंने क्लोज है, बट मेरे अमाउंट्स अभी भी पार्क थे उस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुझे 5 लाख लमसम इन्वेस्ट करना है, तो क्या मुझे इनमें से किसी एक में या एक से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कोई और नया स्कीम है जिसमें मुझे फंड में डालना चाहिए? ओके, तो यानी जो आपकी एक्टिव एसआईपीज हैं 56,000 की, उसके अलावा आपको एसआईपी शुरू करनी है या 5 लाख का लमसम करना है? लमसम करना है। ओके, 5 लाख का लमसम करना है 15 इयर्स के लिए। इसके अलावा एक्टिव एसआईपीज 56,000 की हैं, और आपका जो कलेक्टिव टारगेट है वो 2 करोड़ का इन 15 इयर्स, करेक्ट? हाँ। ओके, ठीक है। एक्टिव पोर्टफोलियो इनका 12,000 रुपये महीना डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे। सिमिलर अमाउंट है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा में 8,000 है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। कुछ फंड्स हैं जिनमें एसआईपी इन्होंने बंद कर दी है, वो लिस्ट काफी लंबी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा, एचडीएफसी मल्टी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मरे एसेट लार्ज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रो लार्ज कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स। ये एसआईपी बंद कर दी है, लेकिन फंड्स यहाँ पर अभी भी होल्ड हैं, तो इनमें होल्डिंग बनी रहने दें। प्लस एक्टिव पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए 15 इयर्स में क्या सजेशन, और 5 लाख का जो इनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ करें? देखिए, सबसे पहले तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अभी वोलेटाइल मार्केट में मुझे लगता है एसटीपी रूट सबसे सही रहेगा। आप फंड्स का चुनाव हम इन्हीं फंड्स में से करके और पोर्टफोलियो को ना बढ़ा के उनके लिक्विड फंड में पार्क करके अगले 5 से 6 महीने तक हम उसको एसटीपी के जरिए इक्विटीज में ला सकते हैं। तो लमसम के लिए दैट इज द बेस्ट रूट। और जो आपके जमा हो गए हैं पैसे, उसे आप बहुत सोच समझ के निकालिए, बिकॉज जब हम पैसे निकालते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है अगर 1 साल से पहले का पैसा है, और उसमें टैक्सेशन की भी कैपिटल गेन्स भी लगता है, तो उसे धीरे धीरे करके ईयर ऑन ईयर आप निकाल सकते हैं। हालांकि जो फंड्स हैं वो बहुत अच्छे, बट चूंकि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया उसको थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। 56,000 की एसआईपी और 10 लाख रुपए के करंट पोर्टफोलियो के साथ 15 साल में आप आराम से 3.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं एट 12% रिटर्न। सो नीतू जी, आई विल कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट कि आपका लक्ष्य बहुत इजीली अचीवेबल है। हाँ, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड से आप कोटक मिड कैप में बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोटक मल्टी कैप की जगह आप आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में एसआईपी चेंज करेंगे तो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर नीतू जी, और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। चलिए, शुक्रिया पूनम जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते पूनम जी के टॉप 4 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इन फंड्स को अगर आप उनकी चॉइस से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।